हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कैसे अदिति ने निकिता को थ्रेटन किया कि जो भी उसने सबके पीठ पीछे बुराई की है क्या वो बातें वो सबको बता दे। देन सपना ने भूमिका की मॉम ने जो उनके अगेंस्ट बोला है उसका रिप्लाई दिया है। फिर भूमिका वांटेड टू क्विट स्प्लिट्सविला और निकिता एंड प्रवोन को ऐसे साथ में देख के क्या सामर्थ्य बिट्रेड फील करेंगे। देन भूमिका ने पलक के बारे में निखिल से क्या झूठ बोला जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और क्रिएट हुई। एंड ऐसा क्या हो जाता है जो पढ़ने के बाद केविन गिव्स अ कॉल टू सपना। फिर आरुषि को क्या केविन कैट एलिमिनेट कर देंगे, तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वेलकम टू न्यूज़ बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद अदिति ने निकिता का जो वो स्टोरी था कि अदिति तुम क्या पत्थर के नीचे रहती हो, उसका रिप्लाई दिया है। तो अदिति ने निकिता को बोला, एक कहावत है कि खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं एंड आई वंडर कौन से रॉक की बात कर रही हो तुम। एंड मुझे पता है कि शो की शूटिंग बहुत पहले खत्म हो चुकी है, बट जब एपिसोड्स एयर होते हैं ना तो सबका एक पर्सपेक्टिव होता है जो मुझे लगता है कि मैं पुट फोर्थ कर सकती हूँ। एंड स्पीकिंग ऑफ माई नेम निकिता, मेरा नाम अदिति राजपूत है, ये मेरी आइडेंटिटी है, लोग मुझे इससे ही जानते हैं। एंड तुमने ये बोला कि मैंने कुछ भी नहीं किया एंड आइडियल मैच बन गई, तो ये बात को ना रीवैल्यूएट करके देख लेना, क्योंकि तुम्हारी तरह नहीं था मेरा, मैं टास्क जीती हूँ विला में और तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक शो होगा, पर लोग ये शो को काफी डेडिकेशन से देखते हैं विच आई ट्रूली रिस्पेक्ट। और मेरे जो भी दोस्त है ना वो एटलीस्ट मुंह पे चीजें बोलते थे, तुम्हारी तरह नहीं कि सबके पीठ पीछे जाके बातें करना। और तुमने हर एक तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ ना कुछ बोला है, उनकी बुराई की है, एंड इफ यू वांट ना तो मैं सबको बता भी सकती हूँ। तो ये जो चीज लिखी है अदिति ने कि शो काफी डेडिकेशन के साथ लोग देखते हैं, तो इससे वी ऑल हैव टू एग्री कि कहीं ना कहीं शो काफी मंथ पहले खत्म हो चुका है कंटेस्टेंट्स के लिए, बट ऑडियंस के लिए तो चल रहा है। वो तो अभी देख रहे हैं ना कि एपिसोड्स में क्या हो रहा है। सो कुछ कंटेस्टेंट्स को ऐसा फील होता होगा कि वो अपने फैंस को एटलीस्ट एपिसोड के बाद उनके साइड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ओ करते हैं। द नेक्स्ट स्टोरी है, सपना ने रिवील किया कि भूमिका ने सिर्फ आधा सच बताया है। तो भूमिका ने बीच में बोला था कि वीडियोस में बोला गया था कि सच बोलना है तुम्हें कि कौन सा लाइन तुमने बोला है, इसलिए सपना हैड टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट। बट अकॉर्डिंग टू सपना उसी टास्क के बाद ना विला में जाके शी स्पोक टू पलक एंड अदिति, तभी भूमिका से वो बात नहीं कर पाई बिकॉज वो काफी गुस्से में थी। बट पलक एंड अदिति को उसने बता दिया था कि उसने वो लिप्स वाली बात बोली है एंड शी ट्रूली रिग्रेट्स दैट एंड सॉरी है वो उसके लिए। इवन कुछ देर बाद जब भूमिका का गुस्सा ठंडा हो गया वो उसके पास गई एंड उसको भी उसने बता दिया कि उसने ये बोला है एंड शी इज सॉरी फॉर दैट। एंड भूमिका एंड सपना दोनों ये कॉन्वर्सेशन के दौरान रोने लगे थे क्योंकि दोनों को बुरा लग रहा था कि जो भी उनके बारे में बोला गया है ये सब सुन के, जिसके बाद दे हग्ड ईच अदर एंड सॉर्टेड द इशू। तो यही चीज सपना को अभी सरप्राइजिंग लगी कि जब भूमिका सब बता रही थी तो ये डिटेल्स क्यों नहीं इंक्लूड किया, आधी चीजें क्यों बताई। एंड ऑल्सो भूमिका की मॉम जो बीच में सपना पे गुस्सा हुई थी उस पर भी बात करते हुए सपना सेड कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से कि भूमिका की मॉम ने कुछ बातें मेरे अगेंस्ट बोला है। तो इवन मेरी फैमिली एंड मेरे पेरेंट्स ने भी एपिसोड देखा है, जिन्हें एपिसोड देखने के बाद भूमिका ने जो मेरे अगेंस्ट बोला है वो सुन के अच्छा नहीं लगा। बट वो लोग तो ऐसे आके कुछ बोल नहीं रहे ना, क्योंकि हर पर्सन के स्टोरी के हिसाब से ना वो सही रहता है। तो आपके हिसाब से आप सही हो और मेरे हिसाब से मैं। अदर देन दैट ना एक काफी सीरियस इशू भी सामने आया, जैसे पास्ट में कई स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट्स के साथ हो चुका है, वैसे ही सपना को भी अभी थ्रेट्स मिल रहे हैं। लोग गंदी गंदी बातें डीएम्स में लिख रहे हैं एंड पीपल आर क्रॉसिंग ऑल द लाइन्स, क्योंकि सपना की बहन जो है वो अभी 15 साल की है, तो उसको भी वो डीएम्स में थ्रेट दिए जा रहे हैं। मतलब वो तो शो का हिस्सा भी नहीं थी, स्टिल उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो लोग जो ओपिनियंस रखते हैं ना वो एक चीज होती है, बट किसको ऐसा थ्रेट देना इज अ क्राइम एंड नो कंटेस्टेंट डिजर्व्स दिस। तो ये सारी चीजें जब केविन को समझा, क्योंकि कमेंट्स में ये दिख रहा था कि सपना के अगेंस्ट ऐसा लोग लिख रहे हैं, तो केविन ने सपना को एक कॉल दिया एंड पूछा कि क्या वो ठीक है। एंड इवन निकिता ने भी आउट ऑफ कंसर्न सपना को कॉल करके पूछा कि इज शी ओके। एंड इवन ये सारी बातों के बारे में भूमिका को भी समझा कि सपना के अगेंस्ट ये सब बोला जा रहा है। तो इस वजह से भूमिका ने भी सपना के कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन कर लिया एंड दोनों ने फेस टू फेस बातें किया एंड ये बोला कि कैसे विला के स्टार्ट में जब सपना आई थी तब दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी थी, बट शो के एंड तक दे वेर वेरी क्रूअल टू ईच अदर। शो पे एक ऐसा वक्त भी आया था जब भूमिका शो छोड़ना चाहती थी एंड तब उनके पास सपना आई थी बोलने के लिए कि खुद के लिए स्टैंड लिया कर, बोलना पड़ेगा तुझे जो तेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो ये सारे मोमेंट्स को दोनों ने याद किया एंड इवन विला के लास्ट दिन पे दोनों रोए भी थे बिकॉज दे फेल्ट की जर्नी खत्म हो गया है एंड दोनों ने अपनी फ्रेंडशिप इसलिए खराब की थी क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप से थे और कोई रीजन नहीं था। तो ऑल दैट रियलाइजेशन मेड देम इमोशनल। देन नेक्स्ट स्टोरी है, सामर्थ्य जब विला में आएंगे एंड प्रवोन निकिता को एज कपल देखेंगे तो विल ही फील बिट्रेड। तो सामर्थ्य जब विला से गए थे ना तब निकिता क्राइड अ लॉट, शी वाज वेरी अटैच्ड टू सामर्थ्य एंड कहीं ना कहीं गेम में बने रहने के लिए शी हैड टू स्विच कनेक्शन, क्योंकि सामर्थ्य तो एलिमिनेट हो गए थे बट हर जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट। और ओरेकल के सामने जाने के लिए निकिता एंड प्रवोन दोनों के पास ज्यादा कोई पार्टनर्स का ऑप्शन नहीं था, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए थे एंड डोम से पहले कुछ तो कनेक्शन उन्हें दिखाना ही पड़ता, नहीं तो आइडियल मैच कैसे बनते। एंड ये काफी कंटेस्टेंट्स ने शो के बाद एक्सेप्ट किया है कि एट टाइम्स वो प्यार वाला फीलिंग नहीं होता था, स्टिल दे हैड टू शो इन द विला कि देयर इज अ कनेक्शन, नहीं तो ओरेकल आइडियल मैच कैसे बनाएगा। भूमिका ने भी ये बताया था दैट निखिल के साथ वो यही रीजन से कनेक्शन बना रही थी।
सो सेम पैटर्न अभी ट्रेवॉन और निकिता का भी देखने मिल रहा है, जहाँ चीजें काफी घाई घाई में होती हुई दिख रही है। लाइक अचानक से दे आर सेइंग दैट दे लाइक ईच अदर। तो जब एज वाइल्ड कार्ड निकिता के एक्स कनेक्शन सामर्थ्य विल कम बैक, जो एक्चुअल में उनके रियल कनेक्शन थे, तो उनका रिएक्शन देखना मजेदार होगा, क्योंकि सामर्थ्य और निकिता का हिकी वाला सीन एवरीवन नोस। अभी भी सामर्थ्य निकिता को उसके लिए चिढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उन दोनों का जो कनेक्शन था वो रियल कनेक्शन था। सो ये सब के चलते जब सामर्थ्य रिटर्न आएंगे तब ही में फील हर्ट। बट अगर वो रिटर्न आते वक्त अवंतिका को एज पार्टनर लेके आते हैं तो जेलसी दोनों साइड से देखने मिलेगा। निकिता को ऑलरेडी शो पे ये नहीं पसंद था कि अवंतिका सामर्थ्य को चूज करी है, तो अभी जब वो एज वाइल्ड कार्ड्स दोनों साथ में आएंगे तो ये देख के शी विल गेट एंग्री, एंड यहाँ से सामर्थ्य को समझेगा दैट निकिता ने टास्क के वक्त ये बोला है कि शी लाइक्स ट्रेवॉन। और स्प्लिट्स में ये सारी चीजें जो है ना वो जानबूझ के बताया जाता है। कोई भूल भी गया तो रणवीर सर सामने से सामर्थ्य को बता देंगे कि निकिता एंड ट्रेवॉन एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, एंड ये सारी चीजें बोल रहे हैं। क्योंकि सीजन 10 के वक्त भी आकाश जब एलिमिनेट होकर फिर से आए थे तब ऋतु इज फ्लोटिंग विद अ गाय, ऐसा सब आकाश को बताया गया था, सो दैट ऋतु एंड आकाश में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो हिस्ट्री में रिपीट इटसेल्फ, एंड लेट्स सी कि सामर्थ्य का ये सब सुनने के बाद क्या रिएक्शन होता है। देन नेक्स्ट स्टोरी है भूमिका निखिल को पलक के बारे में क्या झूठ बोलती है। तो होता क्या है ना कि अपकमिंग एपिसोड में जो डेट होने वाला है उसके कुछ दिन पहले की ये बात है कि भूमिका और निखिल दोनों पूल साइड के उधर पलक के बारे में बात करते हुए दिखते हैं, जहाँ निखिल सीम्स वेरी इरिटेटेड बाय पलक्स बिहेवियर, एंड वो बोलते हैं भूमिका को कि कितने बार मैंने पलक को बोला है कि तेरा और मेरा कुछ नहीं है, स्टिल वो चिढ़ती रहती है ये बात पे। इस पे भूमिका सेस मेरे साथ भी वो वही करी है, कुछ भी मजाक में बोलूं तो चिढ़ जाती है। मेरे को भी यहाँ कनेक्शन बनाना है ना, तो मैं भी ट्राई करूंगी। तो मैंने उसको बीच में भी ये बोला था कि समवेयर आई डू लाइक निखिल बट एज अ फ्रेंड, तो उस पे भी वो भड़क गई। और ये जब कॉन्वर्सेशन लोगों ने देखा ना तब दे वर क्विक इनफ टू कमेंट दैट भूमिका इज लाइंग, क्योंकि जब अदिति ने उसको पूछा था पलक के सामने कि डू यू लाइक निखिल, तब भूमिका ने सिर्फ ये बोला था कि समवेयर आई डू, एज अ फ्रेंड वगैरह कुछ वर्ड उसने नहीं यूज किया था, इसलिए पलक गुस्सा हुई थी। ऑल्सो भूमिका ने उसके बाद निखिल को ये भी बताया कि पलक उन्हें बार बार ताना मार रही है कि उसने उसको ग्रुप में लाया, एंड अभी भूमिका ने ये सब स्टार्ट कर दिया है। तो ये सुन के निखिल सेस कि बोल उसको कि तूने स्टार्ट नहीं किया है, उसने सब शुरू किया है। तो समवेयर ये मूवमेंट पे भूमिका का साइड लेते हुए निखिल दिखाई दिए। बट वी ऑल नो कि निखिल एंड पलक के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते था, एंड निखिल के सिल्वर साइड आने के बाद वो सॉर्ट हो गया। क्योंकि निखिल आने वाले टास्क में क्या करेंगे कि वो पलक के साथ परफॉर्म करने का डिसीजन लेंगे एंड भूमिका के साथ नहीं। एंड यही सिचुएशन पर शायद भूमिका अगले टास्क में ये लाइन बोलती हुई दिखाई देती है कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी होते हैं कि दोस्त ही दोस्त को बदनाम करते हैं। तो हो सकता है कि ये वाला जो टॉन्ट है वो अपने किसी ग्रुप मेंबर को मार। देन नेक्स्ट स्टोरी है कि आरुषि को कौन एलिमिनेट करेगा। सो अगला जो डोम सेशन है ना उसमें ऑलमोस्ट लेट्स डू इट के लोग अनसेफ साइड में रहेंगे, एंड 3 आइडियल मैचेस में से किसको भी मौका मिल सकता है एलिमिनेट करने का। तो हो सकता है कि वापस ऐसा कोई सिनेरियो हो जहाँ केविन कैट को अपने दोस्तों को निकालना पड़े। तो यहाँ काफी लोगों को लग सकता है कि आरुषि इजी टारगेट हो जाएगी केविन कैट के लिए, बिकॉज आरुषि का उनके साथ कोई बॉन्ड नहीं है। तो नहीं, आरुषि का एक बॉन्ड है बट वो केविन के साथ है। हालांकि एपिसोड में ये ज्यादा दिखाया नहीं गया है, बट व्हेनेवर शी नीड्स एनी काइंड ऑफ एडवाइस तो व्योमिश के जाने के बाद इट इज सीन दैट वो केविन से बात करती है। जैसे विला में एक सीन देखने मिला था जहां वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी टास्क के पहले केविन से पूछते हुए दिखाई दी कि कल अगर किसको चैलेंज करने का मौका मिले तो किसे करूं। तो समवेयर विला में कैट से ज्यादा आरुषि केविन के क्लोज थी। कैट से तो उसका ज्यादा कॉन्वर्सेशन होता भी नहीं था। तो एलिमिनेटिंग आरुषि विल बी हार्ड फॉर केविन, बट एलिमिनेशन में ट्रेवॉन और निकिता भी खड़े होंगे। कोई भी हालत में केविन कैट वोंट एलिमिनेट निकिता, एंड अभी सामर्थ्य गए हैं तो केविन और एक उनके क्लोज फ्रेंड ट्रेवॉन को भी नहीं निकालेंगे। तो दिस मीन्स आरुषि को निकालने का डिसीजन दे कैन टेक अगर उनके हाथ में एलिमिनेशन का पावर आया तो। और ये मूवमेंट पे कैट को शायद आरुषि के एलिमिनेट होने पे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अवंतिका जब घर गई थी ना तब कैट ने क्लियरली ये बोल दिया था कि उसे अवंतिका को नहीं निकालना चाहिए था, आरुषि को निकालना चाहिए था, क्योंकि वो उसके इतने क्लोज नहीं है। बट हाँ, केविन में फील बैड फॉर आरुषि बिकॉज दे यूज्ड टू टॉक। इवन दो वो गेम से रिलेटेड ही बातें करते हो, स्टिल वो एक दूसरे को सजेशंस देते थे। जैसे निकिता अवंतिका को एलिमिनेट करने का सोच रही है, ये बात आरुषि ने ही केविन को बताया था टू मेक हिम अवेयर दैट व्हाट इज हैपनिंग। तो दोनों के बीच में एक अनसेट ट्रस्ट था। प्लस अगर आपको देखना है कि और क्या क्या सपना ने बोला है एंड जो भी थ्रेड्स मिल रहा है सपना को, वो एक्जैक्टली क्या थे आई कुडंट मेंशन हियर बिकॉज दैट इज वेरी सेंसिटिव। तो सपना का वो जो कॉन्वर्सेशन है ना वो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि केविन और आरुषि का जो भी फ्रेंडशिप था विला में, क्या आप चाहते थे कि उसे एपिसोड्स के दौरान और भी दिखाया जाए, एंड अगर आरुषि चली गई तो क्या आपको बुरा लगेगा, तो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और निखिल ने भूमिका को एज पार्टनर छोड़ के पलक को जो चूज किया है, क्या ये डिसीजन उनका सही था कि नहीं, ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।